हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सफ़र तृप्ति का। तो अब हम लोग लखनऊ से निकल चुके हैं। अगर हम लोग सही टाइम से चले तो अगर हम लोग नोएडा पहुंच जाएंगे तो नोएडा जाएंगे, मतलब सही टाइम से। अगर फॉग कम मिला या टाइम सही 5 बजे तक अगर नोएडा पहुंच जाते हैं तो जाएंगे। और अगर हमें लेट होता है तो हम बीच में वृंदावन या आगरा में रुक जाएंगे, क्योंकि शाम में फॉग बहुत होने लगता है 5 बजे के बाद, इसलिए उसके बाद हम लोग ड्राइव नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग लखनऊ से निकल चुके हैं, 9:30 का समय हो चुका है। तो चलिए आगे जहाँ जहाँ रास्ता में जो भी मिलेगा या जैसे जैसे रूट जो होगा वो आप लोगों को हम बताते रहेंगे और मिलते हैं। अब जहाँ भी रुकेंगे, जैसे जैसे चलेंगे वैसे आप लोगों से मिलेंगे। 9:30 बजे का समय है और लखनऊ शहर में भी पूरा फॉग ही फॉग है। धुंध छाया हुआ है, ठंडी है और मौसम लगता है कि आज साफ़ नहीं होने वाला है। पूरा धुंध ही धुंध है, इसलिए अगर कोई भी ड्राइव कर रहे हैं तो सेफली ड्राइव करें, आराम आराम से। कोई हड़बड़ी नहीं है, थोड़ा लेट पहुंचेंगे पर सुरक्षित पहुंचेंगे। तो हम लोग भी बहुत ही सेफली ड्राइव कर रहे हैं। और अभी पता नहीं वो ये है जनेश्वर मिश्र पार्क रोड। ये जो आपको दिख रहा है ये है वो पार्क और ये है उसके सामने का रोड। ये लगता है बहुत ही पॉश इलाका है लखनऊ का और अच्छा लग रहा है। धुंध है, साफ़ सुथरा है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो हम सोचेंगे वीडियो तो बनता ही है आप लोगों के लिए। चलिए ऐसा ही कुछ अच्छा लखनऊ में जो दिखेगा वो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। ये देखिए जनेश्वर मिश्र पार्क। और इधर ये जो चौक है ये भी बहुत सुंदर है। ये देखिए इतना खूबसूरत है। योगा करते हुए लखनऊ ऐसे अपने तहजीब के लिए बहुत ही फेमस है। सुंदर है लखनऊ, साफ सुथरा भी है। यहाँ अच्छी जगह है। कल रात में भी लोग हम लोगों को मिले, हम लोग थोड़े प्रॉब्लम में आ गए थे। आप लोग मेरा वो इसके पहले वाला जो वीडियो होगा उसमें। अभी हम लोग कैंट एरिया पार कर रहे हैं, लखनऊ का कैंट एरिया पार कर रहे हैं। इसी को क्रॉस करने में, मतलब लखनऊ से बाहर निकलने में ही हम लोगों को थोड़ा टाइम लगा। तो ये एरिया थोड़ा अच्छा लग रहा था तो हम शूट कर लिए। और लखनऊ से निकलने में थोड़ा टाइम लग गया, शहर से निकलने में, क्योंकि हम लोग शहर के एकदम सेंटर में थे और हम लोग को हाईवे पे आना था, क्योंकि हम लोग को नोएडा निकलना था। इसलिए थोड़ा सा शहर में निकलते हुए टाइम लग गया। इसलिए हम शहर उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था, फॉगी था, इसलिए बहुत सारा वीडियो बनाए। देखिए ये है मायावती का वो पार्क, हाथी पार्क, जिसके लिए मायावती एक समय बहुत कंट्रोवर्सी में रही थी। वो है ये पार्क। ये पार्क बहुत बड़ा और इसी टाइप का एक पार्क ग्रेटर नोएडा में भी है। ये भी लखनऊ का लगता है पॉश इलाका ही है। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आप सभी लोग का स्वागत है। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। और उस पर ट्रैफिक भी मुझे लगता है कि सबसे लंबा। जैसे ही हम लोग इसमें इन किए और ट्रैफिक भी मिल गई, तो थोड़ा ट्रैफिक का मज़ा लीजिए। आगे रोड खाली होती है तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। आगरा यहाँ से 316 किलोमीटर है। और 450 मीटर पे हम लोगों को पहला
टोल मिलने वाला है लखनऊ एक्सप्रेस वे का। अब हम लोग एकदम मेन एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं, मतलब इन कर चुके हैं। और ये एक्सप्रेस वे हम लोग जब नोएडा से बिहार जा रहे थे तब भी इस पे आए थे। मुझे एक्सप्रेस वे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें गाड़ी बहुत अच्छी चलती है और भीड़ भाड़ भी कम रहता है और सफ़र भी बड़ा अच्छा होता है, व्यू भी अच्छा मिलता है। और अभी यहाँ पे मतलब ये शहरी इलाका नहीं है तो धुंध बहुत ज़्यादा है। ऐसे लखनऊ शहर में तो धूप निकल चुकी थी, पर इस एरिया में धुंध बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये पूरा भी खाली खाली हाईवे एरिया है, इसलिए। अब लगता है टोल आने ही वाला है, दिख तो नहीं रहा है, मे बी कुछ तो है। तो चलिए टोल आता है तो आप लोगों से फिर मिलते हैं। इतनी धुंध है कि आगे बस टोल आने वाला है, वो दिख नहीं रहा है। अचानक से अभी लखनऊ शहर में अच्छी खासी धूप हो गई थी और जैसे ही हम लोग एक्सप्रेस वे पे आए धूप एकदम गायब और एकदम फॉग ही फॉग, पता नहीं कहाँ से आ गया है। देखिए अब आया टोल, वो भी धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। अब जैसे जैसे हम नज़दीक जाएंगे तो टोल पूरा दिखते जाएगा। तो ये हम लोग को पहला टोल मिला है लखनऊ से नोएडा जाने के दौरान। अभी बहुत ही सुंदर धूप खिली खिली निकली है तो हम सोचे कि हम वीडियो बना लेते हैं। और अभी हम लोग क्रॉस ही कर रहे हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। यहाँ से उन्नाव 86 किलोमीटर है और अभी हम आपको इस तरफ खेत वेत है वो दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर खुशनुमा सा कोजी सा सनलाइट आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये है आगे सामने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जिस पे भी हम लोग सफ़र कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर जहाँ जहाँ हमको अच्छा व्यू मिलते रहेगा और या कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा तो आप लोगों से हम बीच में मिलते रहेंगे। ये है ना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे एयर स्ट्रिप है, मतलब जब इमरजेंसी में विमान को लैंडिंग करना होता है तो वो यहाँ पर कर सकता है, वो ये एरिया है। इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है और इधर रेलिंग वगैरह भी नहीं है, तभी जब भी कभी इमरजेंसी ऐसा होता है तो यहाँ विमान लैंडिंग कर सकती है। तो हम सोचे आप लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन दे दें। यहाँ मोटेल पे हम लोग खाने के लिए रुके थे, खाना वाना खाए, चाय पिए, उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट किए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले। मोटेल जो आजकल हाईवे पे मिलते हैं ना, बहुत साफ़ सुथरा, इनके टॉयलेट्स बहुत साफ़ होते हैं, बहुत ही अच्छा। और मैंने खासकर देखा है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे या यमुना एक्सप्रेस वे पे जो भी मोटेल वगैरह है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, एकदम साफ़ सुथरा, खाना भी अच्छा, अब सब कुछ वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग सब मोटेल पे रुकते हैं क्योंकि थोड़ी सी लंबी ड्राइव के बाद थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है, चाय पानी खाना वाना, तो यहाँ पर रुकते हैं हम लोग। उसके बाद फिर खाना वाना खा के फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। यहाँ का बाहर का व्यू बहुत सुंदर था, गार्डन बहुत बढ़िया था, तो मैंने शूट। हम लोग कन्नौज क्रॉस कर रहे हैं, तो कन्नौज क्रॉस करने के दौरान पापा का बीच में फ़ोन आया, तो पापा बताएं कि कन्नौज का इत्र बहुत फेमस है और हम लोगों ने हिस्ट्री में कन्नौज पढ़ा है, बैटल ऑफ कन्नौज। अब याद नहीं है किसके किसके बीच में हुआ था, बट हिस्ट्री में बहुत सारा कन्नौज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और कन्नौज का इत्र भी बहुत फेमस है। तो यहाँ का वीडियो लेना तो बनता ही बनता है। तो अभी हम लोग कन्नौज क्रॉस कर रहे हैं। अब कन्नौज क्रॉस करने के बाद देखते हैं कौन सा शहर आता है, तो फिर आप लोगों से मिलते हैं।
अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बस 4 किलोमीटर रह गया है। इसके बाद हम इंटर कर जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे जो हमारे घर से होके जाता है। तो बस ये 4 किलोमीटर रह गया है। उसके बाद हम लोग आगरा भी क्रॉस कर चुके होंगे और हम लोग चले जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे। बस इसके बाद आपको हम मिलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। और ये लास्ट आप देख लीजिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने घर की ओर। आगरा यहाँ से बस 2 किलोमीटर रह गया है। अभी आप देख रहे हैं जो लेफ्ट की ओर रोड जा रही है वो आगरा सिटी चली जाएगी और हम लोग को जाना है ग्रेटर नोएडा। तो हम लोग सीधे निकल जाएंगे इसी एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि हम लोगों को आगरा नहीं जाना है, हम लोगों को जाना है। ये ब्रेकर की वजह से हिल रहा है। तो ये देखिए इधर आगरा जा रहा है और ये सीधे जा रही है दिल्ली। तो हम लोग अभी भी यमुना एक्सप्रेसवे को बस जल्दी ही पहुंचने वाले हैं और आगरा हमसे पीछे छूटता चला जा रहा है और हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको हम मिलते हैं जब हम यमुना एक्सप्रेसवे एंटर करेंगे तब। बस अब यहाँ से शुरू होने वाला है थोड़ी ही देर में यमुना एक्सप्रेसवे और पीछे छूट गया है आगरा। यू आर ड्राइविंग ऑन आगरा इनर रिंग रोड। यमुना एक्सप्रेसवे शुरू होने से पहले ये टोल प्लाजा आया है और अभी हम लोग यहाँ टोल कटेगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे। अभी हम लोग आ रहे थे तो एक 407 जो टेम्पू नहीं होता है वो इस तरह से मतलब स्वैग करके जा रहा था कि मतलब उसको देख के ही डर लग गया। हम लोग तो पहले ही स्लो हो गए थे और जितनी गाड़ियां हम लोग के आगे निकली फिर धीरे धीरे सारी गाड़ियां स्लो होती चली गई, क्योंकि वो गजब का स्वैग से कभी इधर जिगजैग करके चला रहा था तो उसको देख के बहुत डर लग रहा था। तो चलिए अभी हम लोग ये टोल क्रॉस करते हैं, उसके बाद सीधे जब हम इन करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे में तब आपसे मिलते हैं। तो अभी हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। ऐसा कुछ लिखा हुआ मिला नहीं बट ये यमुना एक्सप्रेसवे ही है, क्योंकि जब आगरा एक्सप्रेसवे पीछे छूट गया उसके बाद रिंग रोड के बाद वो यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं और बस अब हम लोगों को 1 घंटा लगेगा ग्रेटर नोएडा पहुंचने में और हम लोग जल्दी अपने घर पहुंच जाएंगे। शाम होने से मतलब अंधेरा होने से पहले हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर अब आने ही वाला है वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। आपका स्वागत है यमुना एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे ही हमारा सोसाइटी है और इसलिए मेरे लवली यूट्यूब फैमिली आप लोगों का हम वेलकम करते हैं। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत बढ़िया। इस पे गाड़ी इतनी स्मूथ और इतनी अच्छी चलती है कि क्या बताना, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो आप लोगों का स्वागत है यमुना एक्सप्रेसवे में। बस अब हम लोग घर अपने जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। आगे आप लोगों से मिलेंगे जब हम अपने घर के और नज़दीक पहुंच जाएंगे तब। मथुरा यहाँ से 67 किलोमीटर, अलीगढ़ 165 किलोमीटर, नोएडा 185 किलोमीटर और दिल्ली 197 किलोमीटर। ये है इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप लोगों को, मतलब ये आगरा का एरिया है। आगरा छूट चुका है बट यहाँ से सब कितनी दूर है उसका इन्फॉर्मेशन था ये। और हम लोग अभी कंटिन्यू है यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो चलिए और कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। ये यमुना एक्सप्रेसवे पे हमारा फर्स्ट टोल आने वाला था। तो टोल कटने के बाद
हम लोग फिर वहाँ से आगे निकले। वहाँ से उसके बाद हम लोग का घर और भी नज़दीक हो गया, मतलब लग रहा था कि हम लोग जल्दी पहुँचने वाले और शाम होने से पहले हम लोग घर पहुँच जाएं। बस मन में यही लग रहा था, क्योंकि फॉग बढ़ते जा रहा था, ठंड का समय था, इसलिए टाइम से घर पहुँचना भी ज़रूरी है। चलिए टोल कटवाते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये यमुना एक्सप्रेस वे पे हम लोग एक मोटेल पे रुके थे, थोड़ा चाय पानी वानी पिए, क्योंकि थोड़ा शाम भी हो गया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे चाय पानी एक्सप्रेस वे पे अभी इस पे हम लोग को लगभग 80 किलोमीटर के आसपास और चलना है और हम लोग पहुँच जाएंगे अपने घर ग्रेटर नोएडा। अभी थोड़ा देर पहले मथुरा के लिए एग्ज़िट क्रॉस किया है, तो अभी हम लोग ये मथुरा का एरिया क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कृष्ण भगवान का एरिया हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। और वृंदावन यहाँ से 500 मीटर दिखा रहा है। ये जो एग्ज़िट आपको दिख रहा है ना, ये वृंदावन के लिए एग्ज़िट जा रहा है। ये जो इस तरफ लाइट दिख रहा है आपको, हाँ, ये जो है ना, ये जो एग्ज़िट अभी आप लोगों को दिख रहा है कि वृंदावन के लिए जा रहा है ये रास्ता। तो अभी हम लोग वृंदावन को क्रॉस करते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। वाह, बहुत ही सुंदर चमचमाता हुआ लाइट्स। इधर लगता है कोई होटल वगैरह है, बड़ा सुंदर लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ लगता है बस का सारा स्टॉपेज है गाड़ी उड़ी का। और यहाँ से आगे, क्योंकि वृंदावन है, यहाँ लोग बहुत घूमने आते होंगे, तो यहाँ बहुत सारा होटल, मोटेल, ढाबा, रेस्टोरेंट बहुत सारा है, क्योंकि लोग भी बहुत यहाँ इस और बहुत ट्रैवल करते हैं। तो देखिए इधर से बहुत सारा आप लोगों को दिख रहा होगा। और अब हम लोग अपने घर की ओर आगे बढ़ते हुए, अब आपको हम सीधे मिलेंगे अपने घर एंटर करते हुए। ये हमारे सफ़र का आखिरी टोल प्लाज़ा है और ये भी यमुना एक्सप्रेस वे पे है। बस इसके बाद हम लोग का घर और भी नज़दीक आ गया है। तो ये हमारे सफ़र का आखिरी टोल प्लाज़ा है, जिसे अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और बड़ा सुंदर लग रहा है, जगमगाता हुआ रेड ग्रीन येलो लाइट, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और हम लोग बस अभी इसको क्रॉस करने वाले हैं। मिलते हैं इस टोल प्लाज़ा को क्रॉस करके कुछ, क्योंकि अब तो अंधेरा हो चुका है, इसलिए वीडियो बनाने में भी कुछ दिख नहीं रहा है, अंधेरा हो चुका है। तो मिलते हैं अब हम अपने घर पहुंचकर आप लोगों से। और लगभग हमारा यात्रा, हमारा सफ़र, तृप्ति का सफ़र जो अभी स्टार्ट हुआ था 21 तारीख को, वो अब लगभग अब समाप्त होने वाला है। मिलते हैं आप लोगों से हम अपने घर पहुंच के। अगर आप लोगों को मेरा ये सफ़र अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे ढेर सारा प्यार दें। ये सफ़र शुरू हुआ था छपरा से और जाकर ख़त्म हुआ ग्रेटर नोएडा में। तो अगर आप लोगों को मेरा सफ़र अच्छा लगा हो तो बस यूं ही मेरे सफ़र में हम सफ़र बने रहिए और हमेशा मुझे सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। और बस मैं इसी तरह जिस भी सफ़र पे जाऊंगी आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहूँगी। और बस यूं ही प्यार दीजिए, अपने भी, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए बस अच्छे से रहिए, किसी को दुख नहीं पहुँचाइए और हमेशा अपने जीवन में खुश रहिए, क्योंकि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। और बस अब हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। मिलते हैं फिर एक नए सफ़र में। ये एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। मैं इतना हम लोग डिसअपॉइंट हुए जब हम लोग घर में एंटर किए। जैसी इतनी खुशी थी कि हम लोग अपने घर पहुंचने वाले, पर जैसे ही एंड किए ना,
मतलब देख के तो होश ही उड़ गया, क्योंकि हम लोग का घर पिछले साल 1.5 साल से बंद था। हम लोग अपने गांव बिहार में थे, समसरी कुछ कारण के, मतलब कुछ था, इसलिए हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे, कोई काम था तो हम लोग वहाँ रुके हुए थे। मतलब 1-1.5 साल से हम लोग अभी ग्रेटर नोएडा नहीं आए थे। मतलब आने के बाद घर का ऐसा हाल, घर में पूरा सीलन आया हुआ था पूरा। मतलब आप लोग मेरे वीडियो में देख ही रहेंगे किस तरह से बर्बादी हुई, मतलब क्या हाल था हम लोगों का। मतलब टोटल घर एकदम बर्बाद हो गया था। फिर उसको ठीक करवाने में 2-3 महीना का टाइम लगा। हम लोग यहाँ 24 फरवरी को आ गए थे। उसके बाद हम लोग को पूरा अप्रैल तक हम लोग के घर में काम हुआ। लास्ट पेंट का काम मई में हुआ है, जो पापा करवा कर गए हैं। मतलब 3 महीना हम लोग को लग गया पूरा घर को अच्छे से रिपेयर कराने में। यही कारण है कि हम वीडियो टाइम पर नहीं डाल पाए, क्योंकि घर में हमेशा काम चलते रहता था कुछ ना कुछ। उसके बाद आने के बाद इतनी सफाई, इतना सारा काम, उसमें इतना हेक्टिक हो गया था, टाइम नहीं मिल पाता था। और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी कि हम वीडियो भी एडिट नहीं कर पाए, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट से सारा अपलोड हो रहा है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हाल था, बहुत ही बुरा हाल था। मतलब बता नहीं सकते हैं। ये तो आप लोग के साथ वीडियो में थोड़ा बहुत है। चूहे ने इतना गंद मचाया था, उसके बाद जो सीलन से जो बुरा हाल हुआ था, बहुत कुछ। चूहे ने पूरा हमारा मतलब ऐसा घर में तांडव मचाया था, हर जगह गंदगी, फ्रिज के अंदर इतना सारा कचरा भर दिया था। किचन का तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चूहे ने बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि क्या बताएं, बहुत ही बर्बादी हुई थी। सबको करवाते करवाते 2-3 महीना का टाइम लगा, बट अब सब ठीक हो गया है। यही होता है, फ्लैट से अगर बहुत ज़्यादा दिन तक बंद रहना तो सीलन होने लगता है, इस तरह का कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए बस आप लोग ये सब देखिए। आप लोग, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो ज़रूरी है ना कि क्या हुआ था। तो बस आप लोग एंजॉय करिए और यूं ही मेरे सफ़र में हमेशा हम सफ़र बने रहिए। मिलेंगे दोस्तों फिर एक नए सफ़र में। जल्द ही हम कहीं जाने वाले हैं और उस सफ़र में आप लोग मेरे साथ होंगे एक नए सफ़र में। तो आप लोगों से वहाँ मिलते हैं। ओके, बाय बाय। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। जब मम्मी पापा कुंबा लेके चलते हैं ना कि तुम लोग भी चलो हम लोग भी चले, इसी का ही कारण है। ये ऐसा छत में ये चीज क्यों देता है? सीमेंटेड छत क्यों नहीं देता है? अभी भी पानी चूहे रहा। कंटिन्यू चू रहा है। तो मेंटेनेंस को तो कल ना बुलाया जाएगा। तो कुर्सी में बचा के सुसु कर लेते हैं। इधर ही मार दीजिए ना। नहीं महकेगा वो। तो क्या महकेगा, पानी मार दीजिएगा। पानी खुला पड़ेगा।